शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है जो मेरे साथ आज़ाद कश्मीर में हुई, प्लीज़ ऑनर ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल, जुलाई 2000 की बात है। मैं और मेरे 4 कजन्स मरी और कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया। कश्मीर में हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो इसलिए पहले कश्मीर जाने का प्रोग्राम था। हम लोग कराची से पिंडी पहुंचे और पिंडी से डायरेक्ट कश्मीर। कश्मीर में जिस जगह हम रुके थे उस जगह का नाम अर्जा है। 2005 का अर्थक्वेक के बाद वहाँ आबादी बहुत कम हो गई है, सो इस जगह हम रुके थे। वहाँ ऑल ओवर पहाड़ी सिलसिला था और पहाड़ों के बीच में वो जगह थी जहाँ हम रुके थे, और घर भी बहुत दूर दूर थे। जैसे एक घर होता है, फिर बहुत बड़ा सा फार्म होता है, फिर दूसरा घर। वहाँ लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं 10 बजे तक, तो कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है। एक रात मैं और मेरे एक कज़न रात में घर से निकले बाहर, फार्म में आ गए। अच्छा मीनार भाई, जिस जगह हम रुके हुए थे वहाँ से थोड़ा आगे जाकर एक लेक थी। हमें वहाँ जाने से मना किया था हमारे अंकल ने, स्पेशली रात में, बट मैं और मेरा कज़न उस लेक की तरफ गए। मेरे कज़न को डर लग रहा था तो वो रुक गया लेक से पहले और वहाँ बैठ गया, मोबाइल पे SMS पढ़ने लगा। मैं पानी की तरफ गया। जब पानी का बिल्कुल करीब पहुंच गया तो थोड़ी देर में मुझे किसी की रोने की आवाज़ आई। मैं समझा मेरा दोस्त मुझे डरा रहा है। मैंने इग्नोर किया, बट थोड़ी देर में मुझे बहुत करीब से आवाज़ आई तो मुझे तजस्सुस हुआ, तो फिर मैं थोड़ा आगे गया तो एक बार से एक बराबर से स्टोन था बड़ा सा, उसके पीछे एक लड़की बैठी थी और उसका हेड नीचे था। मुझे डर भी लगा थोड़ा, बट मैंने आवाज़ दी, कौन हो आप? मिनार भाई, उसने सर उठाया और जो चेहरा मेरे सामने था मैं बयान नहीं कर सकता। वो अचानक उठने लगी तो उसकी लेग्स नहीं थी नीचे, उसकी लेग्स नहीं थी, नीचे का हिस्सा था ही नहीं, और उसने एक अजीब सी आवाज निकाली। मैं फौरन पीछे की तरफ भागा तो मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरे कदम रोक रहा है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और किसी तरह अपने घर तक पहुंचा। जब घर पहुंचा तो सब उठ गए थे और मेरा वो कजन जो पीछे बैठ गया था वो रो रहा था, और उसने भी यही बताया कि उसे भी बिल्कुल उस जैसी लड़की नजर आई जैसे मुझे नजर आई थी। वो भी घर की तरफ भागा था। उसे मेरी फिक्र हुई थी क्योंकि मैं और आगे था। बस फिर हम घर पहुंचे और तुम्हारे रिलेटिव्स ने कुरान की आयत पढ़कर दम किया हम दोनों पर। बस मिनाज भाई, वो रात जो जैसे तैसे गुजरी, अगला दिन ही हम कजन वहां से निकल गए। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी सलमान बात कर रहा हूँ मिनाज भाई, नाजोवाद से। सलमान जी, सलमान क्या वाक़या है आपका? मिनाज भाई, मैं दरअसल रिक्शा चलाता हूँ। और तो रात में या दिन में? तकरीबन ये 24 आवर्स, ये बस थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है बीच में। अच्छा। तो एक दिन मैं ऐसी रिक्शा, असल में मेरा वाक़या थोड़ा लंबा है, अगर आपके पास 3-4 मिनट है, आप जल्दी से बता दीजिए। 3-4 मिनट है, आप जल्दी से बता दें। अच्छा, तो मिनाज भाई मैं रिक्शा चला रहा था। असल में मैं 7 साल से ना रात की नेमत से महरूम था। तो मैं एक दिन ऐसे ही रिक्शा चलाते हुए जा रहा था तो एक कराची की तरफ एक बुजुर्ग ने मेरे को हाथ दिया। मैंने रिक्शा रोका और उनसे पूछा जी कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने मुझे बोला कि अल्लाह वाली पे मस्जिद है, मुझे वहां तक छोड़ दो। मैंने बोला ठीक है जी। वो मेरे साथ बैठ गए, मैं उनके साथ बैठा और रस्ते चलता मैं सीधा जब मस्जिद पे पहुंचा हूँ तो मुझे अव्वल जब उनको मैंने बिठाया था तो उनके अंदर से ऐसी तेज खुशबू आ रही थी कि जो मैंने आज तक कभी महसूस, यानी कभी सूंघी नहीं है, कभी ऐसे मैंने ऐसी खुशबू महसूस ही नहीं की। सही जी। तो जब हम लोग मस्जिद पे पहुंचे तो उन्होंने, यानी रास्ते में मेरे से पूछते थे कि तुम परेशान लगते हो मुझे और मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या मसला चल रहा है, तो कहने फिक्र ना करो। जब मस्जिद पे पहुंचे तो उन्होंने मुझे जो ना साथ ऐसे ना हाथ में जेब में हाथ डाला, तो मैं समझे शायद पैसे दे रहे हैं। तो उन्होंने जेब में हाथ डाल के मेरे लिए ना ऐसे करके कुछ पुड़ियाँ बनी हुई थी। कहने पुड़ियाँ अपने पास रख और जो ना 7 दिन तक अपनी बीवी को खिलाना। मैंने खैर वो पुड़ियाँ ली वो, और जो मेरे लिए मैंने होंगे
तो वो जब उन्होंने ये मुझे कहा और मस्जिद की तरफ चल दिए। मेरे ध्यान में भी ये भी नहीं रहा कि मैं उनसे पैसे लूं ना लूं। खैर जब वो मस्जिद में चले गए फिर मेरे तो याद आया कि मैंने पैसे तो लिए नहीं उनसे। मैंने चलो मस्जिद में गए, मस्जिद में होंगे, क्योंकि वो रात का टाइम था, तकरीबन 11 बज रहे थे। मैं जैसे मस्जिद के गेट पे गया तो मस्जिद के गेट पे तो ताला पड़ा हुआ था। तो मैंने छोटा गेट देखा, उधर देखा, तो अंदर गया तो अंदर तो मस्जिद बिल्कुल सन्नाटे में, वहां तो कोई नहीं था। खैर मैं रक्षा स्टार्ट करा, मैंने अपना सीधा घर पे आ गया। घर पे आके बीवी से इस बात का जिक्र करा तो उन्होंने पता नहीं क्या मसला हो, कौन हो वो, कैसी पुड़िया हो। मैंने भी शायद उन पर जोर नहीं दिया। मैं ऐसे ही बैठा रहा। बैठे बैठे मेरे को एकदम से ख्याल आया जैसे कोई जो ना मेरे आसपास, जैसे वो जो मैंने खुशबू रक्शे में सूंघी थी वही खुशबू मुझे वहां महसूस हुई। तो अपने आसपास तो मैं ऐसे ही उठ के बैठ गया। मैंने बोला ऐसा कहाँ से आ रही है। मैं जैसे अब मेरे घर के आगे कॉरिडोर है, मैं उसके जहाँ पर दरख्त क्यारियां बनी हुई है, मैं वहां तक पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में कह रहा है कि जो मैंने तुमसे कहा था वो करो। तो मैं खैर से इग्नोर करके इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं थोड़ा सा और यानी टहल लगाता हुआ और कोने में गया तो उन्होंने मेरे से कहा, ऐसी मेरे को आवाज आई जैसे उन्होंने मेरे से कहा कि है ना, तुमने ये पुड़िया खिलाने के बाद एक कबूतर रोजाना भिगवा करके और किमाड़ी के पुल पे जाके उसको फेंकना है। अच्छा। मैं ये आप सुन रहे हैं ना मेरा भी? बिल्कुल जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। जी। तो मैं वो कबूतर लेके मैं अपना सीधा उन्होंने जब मैंने ये तो मैं एकदम से हड़बड़ा आ गया। मैंने बोला ये आवाजें कहाँ से आई। फिर मैं खैर आया, फिर मैंने बेगम से जिक्र करा तो उन्होंने अब लगता है ये कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग है। फिर मैंने वो पुड़िया निकाली तो उनमें कोई ऐसा सफूस सा था काले रंग का। तो मैंने बीवी से जिक्र करा तो उन्होंने देखें आपकी मर्जी है। मैंने चलो अल्लाह का नाम लो देखते हैं। तो उनको मैंने वो पुड़िया खिला दी, उन्होंने भी खा ली। अब वो रहा मसला वो कबूतर का कि रात का टाइम और तकरीबन 12-1 बज चुका था और उन्होंने कहा था जो मैंने आवाज सुनी थी कि रात। चलें जनाब, आई एम सो सॉरी। आपको हम दोबारा कोशिश करते हैं ट्रैक डाउन करने की। और कौन है दोबारा से वही साहब मौजूद? हेलो जी जनाब, बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए। जी सर, सेमिनार में आप वो लाइन कट गई थी। जी दोबारा बोलिए। जी मैं जब मैंने उनको पुड़िया खिलाई तो उसके बाद तो वो यानी मैं कबूतर के इंतजार में ना इसके अंदर कबूतर कहाँ से लाऊं, तो सहन में एकदम से जैसे ना कोई फड़फड़ाती हुई आके गिरी। अच्छा। मैं जैसे बाहर जाके देखा तो एक कबूतर वहाँ पर मौजूद था। सही। मैंने कबूतर को उठाया जल्दी से और उसको ज़िबा करा और ज़िबा करने के बाद फिर उसको लेके मैंने बीवी उनके जो पहने थे मैं वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ पर जाके मैंने उसको कबूतर को यानी भेज दिया। अब ये अमल मैंने 7 दिन कर रहा। आप यकीन मानो मेरा कि वो ये जो यानी डेली हजरत मोहम्मद वो कबूतर इसी तरीके से मेरे फैन में आता और ये हो जाता है। वो ये जब आपकी आवाज बहुत खराब हो गई है। अच्छा, एक मिनट। तो मेरा जो फिर वो कबूतर जो था जिनमें ये अमल करते 7 दिन हो गए मेरे पूरे, तो उसके तकरीबन ये समझ ले के 4 महीने बाद यानी मुझे कुछ खबरें मिली कि जी मैं उम्मीद भी उम्मीद से हैं और जो है मैं बहुत खुश था। मैंने बोला चलें ठीक, अल्लाह का शुक्र अदा करा और सब कुछ। अब मैं अपनी यानी इंतजार में रहा। तो मैं एक दिन से मेरी बीवी की यानी 7-8 महीने जब हो गए तो मेरी बीवी की तबीयत एकदम से खराब हो गई। मैं उनको लेके डॉक्टर के जाने लगा। तो डॉक्टर की जब मैंने उनको एडमिट करा दिया तो मेरे को ये ख्याल आया कि मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं। अब मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं जल्दबाजी में निकला था, मेरे पास पैसे नहीं। आप यकीन मानो मुनाजिर कि मुझे वही खुशबू अपने रक्शे के अंदर महसूस हुई दोबारा। तो मैं बड़ा हैरान ये क्या मसला है। तो मैंने खैर मैं परेशान था, मेडिकल स्टोर तक गया क्योंकि मुझे दवाइयाँ लेनी थी। अब मैंने बोला इनको पर्चा दूं और फिर पता नहीं क्या करूं। खैर मैंने पर्चा दिया उनको और फिर मैं जेब में शायद कुछ रह गया और जेब में पैसे वैसे। हालांकि मुझे पक्का यकीन था कि मेरे को कुछ भी नहीं है क्योंकि वो जो मैं जिस अपना अंदर पहनता हूँ वो मैं पहनने ही भूल गया जिसमें पैसे रखता हूँ। खैर वो जी मैंने उनको पर्चा दिया। मैं डॉक्टर ने आप यकीन माने मेरी ऊपर की जेब में यानी ऊपर की जेब में तकरीबन अच्छे खासे पैसे थे जिनसे मैं दवाइयाँ क्या मैं पूरा इलाज ही करा सकता था। खैर मैंने वो उनको पैसे दिए, दवाइयाँ ली और माशाल्लाह जी फिर ये हुआ कि
मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ। खैर जी, मेरा लड़का बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त था, लेकिन मेरा जी उसकी जो ना गले के ऊपर एक लाल रंग का निशान था। था लाल रंग का है? जी हाँ, अभी मैं आपको तो थोड़ा रह गया वाकई मैं सुना रहा हूँ, था बोल रहा। तो वो लाल रंग का निशान था। अब मैं डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर ने बोला कि पैदाइशी है और जो है ये इनके शायद कोई जख्म है। अब वो वक्त के गुजरते गुजरते वो जख्म जो ना मैंने भी थोड़ा सा और वाज़ेह होते गया, और वो यानी ऐसा लगने लगा जैसे ये चीज जो ना वो तरह से खाल गल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जाहिर से 3 महीनों के बाद बच्चा पैदा हुआ और फिर ये मसला, तो उसमें बहुत यानी मैं अभी भी बहुत परेशान। फिर हम लोग उसको लेके जिना अस्पताल गए, जिना अस्पताल के बच्चा वार्ड जो है वहाँ पर दिखाया, लेकिन सब डॉक्टर ने ये कहा कि ये जो है उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, ना तो इसकी सर्जरी हो सकती है ना ये कुछ। लाइन ड्रॉप होने वाली है, जल्दी से अपना वाक्य बता दीजिए। जी बस फिर मैं वो यानी मुख्तसर है कि जी वो कहीं भी इलाज नहीं हो सका। फिर मैं बड़ा परेशान से जो है नागन चुरंगी की तरफ से आ रहा था रक्षे से, तो अकेला था, यानी बीवी साथ में अकेला आ रहा था। तो मैंने एकदम से तेज बारिश शुरू हो गई, मैंने बारिश से बचने के लिए रक्षे को साइड में दरख्त के नीचे लगाया, तो वहाँ पर एक मोची बैठा हुआ था, तो बहुत बुजुर्ग से मोची था। मैंने उनके साथ बैठ गया, तो उन्होंने मेरे को शक्ल देखते ही मेरे को बोला तुम बहुत परेशान लगते हो। ये उन्होंने अपनी एक पुरानी सी टिबिया में से एक जो है मरहम रखा हुआ था, वो मरहम मेरे को दिया। मैंने बोला ये यानी चेहरे से नुरानी लग रहे थे, तो मैंने उनका गुजार समझ से ले लिया। कहने लगे ये जो तुम्हें परेशानी है, जो तुम्हारे बच्चे का मसला है, तुम उसको ये मरहम लगाना फिर देखना। मैंने बोला ठीक है, मैं तो परेशान था। मैंने बोला चलो, मैं घर आया, मैंने जल्दी से बच्चे का मरहम लगाया। तो आप यकीन माने महजे कि वो एक दिन के अंदर यानी इतना अफाका हो गया कि वो निशान हल्का हल्का रहने लग गया। फिर यानी ये मन करते करते वो मकसद वो निशान बिल्कुल गायब हो, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। फिर मैंने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं वहाँ पर पहुंचा। तो वहाँ पर जिस जगह मोची थे मैं वहाँ पर पहुंचा, उनका शुक्रिया अदा करूँ। वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर एक उन्हीं की जैसी शक्ल से मिलता जुलता जैसे कोई लड़का जंग 15-16 साल का लड़का बैठा हुआ था। मैंने बोला यार यहाँ पर वो बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो आज वो नहीं आए क्या? हेलो जी, अब तो आप पूरा खत्म कर दीजिए क्योंकि तीसरी कॉल है ये। जी सॉरी, मैंने पहले बोला तो थोड़ा। हाँ, अच्छा आप पहुंचे और वहाँ पे वो यंग सा आदमी था। हाँ जी, मैं वहाँ पर पहुंचा हूँ, तो वहाँ पर वो पठान टाइप का यानी पठानी थे वो बुजुर्ग भी। तो मैं जब उनके पास थे तो जवान सा लड़का, मैं हैरान करने लगा शायद उनका कोई लड़का होगा। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर जो कल रात को बुजुर्ग बैठे हुए थे तो वो कहाँ है? वो बड़ा परेशान हो, तेरे बुजुर्ग उसके जहन में आया, कहने लगे वो आपने किसको देखा था? तो मैंने नक्शा बताया, तो वो कहने लगा वो मेरे वालिद साहब हैं। तो मैंने बोला जी वो कहाँ है? कहने लगा जी उनको गुजरे हुए तो तकरीबन 9 साल का अर्सा हो गया। मैं एकदम से खबर यार ये क्या माजरा है? मैंने यार उन्होंने मेरे को एक मरहम दिया था रात के टाइम पे। कह रहे हाँ वो यानी हिकमत करते रहते थे। और मैंने बोला यार उन्होंने जो बक्स रखा हुआ है इसके अंदर से खाना सा वो रखा हुआ था, उसमें से निकाल के दिया था, आप जरा वो देखेंगे। उसमें वो जब खोला है तो वहाँ पर वो ना बक्स था ना वो कुछ ऐसी चीज थी, तो मकसद वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी। मैंने बोला यार वो भी खैर बोलने लगा आपने चले। मैंने बोला यार चलो मेरी मुश्किल हल हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे का मसला हल हो गया। अब ये मेरा जी मैं यानी मसला है अभी भी ये अब कुछ समझ नहीं आती कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है और क्या हुआ। हाँ ये मेरी यानी आप ये समझे कि मेरी कहाँ से स्टोरी चालू हुई है और मैं कहाँ तक पहुँचा। मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मेरे को किस मखलूक ने मेरी मदद की। पहले वो आपने शायद चाहते हुए या ना चाहते हुए किसी की मदद की होगी, अल्लाह जानता है, किसी इंसान की, किसी ऐसे मखलूक की जो नजर नहीं आती। हो सकता है आपको किसी की आपके एक अच्छे कदम की वजह से आपके जो है वो कहते हैं ना कि खुदा भी माफ कर देता है एक अच्छी बात से। तो हो सकता है किसी को आपकी अंदाज पसंद आ गया और किसी ने आप पे मतलब खुदा की रहमत है असल में। जी बिल्कुल खुदा बेनियाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये हमारी काफी लंबी कॉल थी, लेकिन आई एम सो सॉरी कि हमारी फोन लाइन जो है वो कटती गई, लेकिन हम जो है हमेशा कॉल करते रहेंगे आपको। डोंट वरी। 1:35 हो चुके हैं। जवेरिया कहती हैं
किसी इंडिया का ये किस्सा, अच्छा ये किस्सा इंडिया का है। मेरी दादी बताती हैं कि उनके किसी रिश्तेदार का वाक़या है कि एक दिन वो पानी भरने जा रही थी तो उन्हें आसमान के ऊपर बहुत रोशनी नजर आई। आपका मैसेज जो है वो अधूरा है, तो कोशिश कीजिए कि अपना पूरा वाक़या हमसे बयान कीजिए। चलते हैं एक और कहानी की तरफ जो कि कायनात अली ने लिखी हो, कहती सलाम मिनाज भाई, मेरी स्टोरी ऑनलाइन कीजिएगा। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। मेरा एक फ्रेंड है, वो कुछ अजीब सा है। उसे मैं लास्ट 9 मंथ से जानती हूँ और वो मेरे बोलने से पहले मेरे दिमाग की बातें पढ़ लेता है, और जब ये कर रहा होता है तो उसकी आंखों का कलर चेंज होता चला जाता है, यानी कि येलो से ग्रीन भी हो जाता है। तो एक दिन उसने मुझे कहा कि मेरी आईज में देखो। जब मैंने उसकी आंखों में देखना शुरू किया तो उसकी आंखों के अंदर जो ब्लैक सर्कल, जिसे प्यूपल कहा जाता है, वो बड़ा होता गया। फिर वो बड़ा होता चला गया। फिर उन्होंने काफी रिसर्च की तो लास्ट में उनको ये पता चला कि वो कोई मतलब इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है। लेकिन आज भी वो उनका दोस्त है और उनको अब डर नहीं लगता। और कभी कभी ये होता है कि वो गायब भी हो जाते हैं और फिर तो बात कर रहा हूँ कराची से। जी अकमल साहब, क्या है आपकी कहानी, क्या वाक़या है? मैं काफी देर से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तो मुझे अपनी जिंदगी के कुछ रियल वाक़यात हैं जो एक बाद दूसरे मुझे पेश आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं। आप उनमें से एक दो बता देगा, क्योंकि आपके पास बहुत 4 मिनट हैं, तो आप 4 मिनट। मेरे सारे वाक़े एक जैसे हैं, उनमें तसलसल है, और जो ये नहीं कहता कि जिन्नात या इस तरह की कोई चीजें जो इस दुनिया में नहीं है, मैं उस हवाले से लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे ऊपर गुजरी हुई कहानी है, इसलिए मैं चाहूँगा सबसे शेयर करूँ। बताइए। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, कम से कम 20 से 25 दफा तो मैं अपनी जिंदगी में बता सकता हूँ कि ऐसा हुआ है कि जब मैं रात को सोता हूँ और किसी टाइम पे मेरी आंख खुलती है तो मैंने देखा कि कोई हस्ती है जो मुझे देख रही है। अच्छा, और ये कब से हो रहा है? और ये मेरी उम्र 40 साल हो गई। 40 साल में मेरे साथ 20 से 25 बार ये हो चुका है। सही। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी तरह मुड़ के उस हस्ती को देखूं कि वो हस्ती कौन है। मेरी आंखें खुली भी हैं, मैं पूरे कमरे की तरफ जहाँ मेरी आंखें जा सकती है मैं देख रहा हूँ। सही। लेकिन मैं उस हस्ती को जो शायद मेरे पीछे खड़ी है, मेरी पीठ है उसकी तरफ, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं मुड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे हाथ पैर, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं करता। सही। कई मरतबा मेरे साथ ये हुआ है रियल में। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, तो मेरी बेटी मेरे साथ सो रही थी। तो सोते के अंदर उसका हाथ जो है वो मेरे हाथ में रह गया। सही। और जब ये दोबारा मेरे साथ हुआ तो मैंने उसके हाथ को दबाने की कोशिश की, और वो इतना ज्यादा मैंने दबा दिया उस बच्ची का हाथ, अपनी बच्ची का, कि उसके खून निकल आया और वो चीख मार के उठ बैठी। और जब वो उठी तो एकदम मेरा सहज टूटा और मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था। और ये वाकया मेरी जिंदगी में कम से कम 25 से 30 मरतबा मेरे साथ मुसलसल हो चुका है और हो रहा है। और आपने किसी मौलवी साहब को या किसी डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की? नहीं, मैंने कभी इसकी कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि दुनिया में ऐसी चीजें हैं और वो चीज मुझे तंग नहीं करती। अच्छा। मुझे परेशान नहीं करती किसी भी हवाले से। सही। आप नमाज रोजा पे यकीन? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, उम्रा भी किया हुआ है, साल का इरादा है। इंशाअल्लाह जी, अपने हज पे जब जाएं तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बोलिए, बताइए क्या कहानी है आपकी? मेरी ये कहानी है कि मेरी आंटी एक दफा लाहौर से आई थी, तो हम सब जो है छत पे सो रहे थे एक दिन, यानी गर्मियों के दिन थे। सही। तो वहाँ पर यानी सब सो रहे थे, तो मेरी आंटी जो है ना चारपाई पे ऊपर लेटी थी। अचानक मेरी आंख खुली तो आंटी के साथ ना